हाँ भाई, क्लास 11th। आप लोगों ने पूछा था कि डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आता वो दोबारा पूछ सकता है। ऐसे ही वीडियोस हमने क्लास 12th के लिए भी काफ़ी सारी बनाए हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है ना। आप लोग भी ये काम कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देख करके, है ना, बच्चों की समझ में आ जाएगा। इससे पहले वाली हेडिंग थोड़ा आसान रही होगी, इसलिए समझ में आ ही गया होगा। वैसे भी यूनिट्स और फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने क्लास 9th में भी किया है कुछ कुछ, वो तो बेसिक था। लेकिन 11th का भी अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया वो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। डायमेंशंस के लिए जब तुमने डेफिनेशन देखी होगी तो इसमें बच्चों ने देखा होगा, मैं लिखा था कि डायमेंशंस आर द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर द पावर्स, ओके, टू विच द फंडामेंटल, ओके, इसकी मीनिंग भी समझा रहा हूँ मैं। द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी आर रेज्ड टू represent a physical quantity, और derived quantity, whatever it is, okay। इसकी हिंदी मीनिंग सबकी समझ में आई गई है कि डायमेंशन जो होते हैं वो पावर्स होते हैं, और कौन सी पावर, जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी पे लगाते हैं हम, और किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं तो इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूले में और क्लियर समझ सकते हैं। इसी से आगे है डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, मैं ना कोई एग्जाम्पल लेकर के। डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का बनाने से पहले हम डायमेंशनल फार्मूले को किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना। और इसके अंदर जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा उसी का नाम है डायमेंशनल फार्मूला, जो डायमेंशंस हम लिखेंगे, ओके। क्योंकि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो, उनको हम 7 जो हमारी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। देख लो ज़रा क्या क्या थी। अगर हमारे पास लेंथ था जो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हम ऐसा लिखें L, ओके। द मास को अगर हम किससे लिखें, कैपिटल M से, और टाइम को कैपिटल T से, ओके। नेक्स्ट क्या था, टेम्परेचर को अगर हम कैपिटल थीटा होता है क्या ना, कैपिटल थीटा भी लिखती कोई बुक इसको के से भी लिखती है, कैपिटल के, ओके। देन इट वाज इलेक्ट्रिक करंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया करंट को इसकी यूनिट एम्पियर होती है ना, या सम बुक इसको आई से भी दिखा रहे होंगे, ठीक। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखिए बच्चों ने, उसकी यूनिट होती है कैंडेला, है ना। तो कैंडेला को हम सी से भी दिखा सकते हैं। ज़रूरत तो नहीं पड़ती है एक्चुअली, हम किसी की भी डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली L, M और T की रिस्पेक्ट में लिखते हैं, इनकी कम ही ज़रूरत पड़ती है, ओके। एंड द लास्ट मोल को हम मोल से ही दिखाते हैं। तो ये हमने डायमेंशनल फार्मूले लिखे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। लेकिन अगर हमें किसी डिराइव्ड की लिखनी हो तो देखो ज़रा क्या करें, हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ एरिया इज डिराइव्ड वन, बिकवाई कि किसी सपोज रेक्टेंगल का अगर एरिया की बात करें हम तो L इंटू बी होता है। ब्रेथ को बोलने का नाम है ब्रेथ, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो लेंथ, है ना। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखना चाहें, लेंथ के लिए क्या लिखा हमने L, और ब्रेथ इज़ ऑल्सो लेंथ, तो ब्रेथ का भी डायमेंशनल जो फार्मूला होगा वो L ही होगा। तो यानी कि टोटल एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला बना L और L इंटू हो रहा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर,
इसी तरह से अगर वॉल्यूम का देखें तो क्यूब का ले लो या क्यूबॉइड का ले लो, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल होता है ये समझने के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो लेंथ, दिस विल हैव द सेम डायमेंशन एज ऑफ लेंथ, और हाइट का भी वही होगा। तो तीनों के अगर हम डायमेंशन लिखें, लंबाई का L से दिखा रहे हैं हम, दिस इज़ ब्रेथ डायमेंशनल, फॉर्मूला इसका L होगा, और हाइट का भी L। तो टोटल जो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला आ गया है वो L क्यूब आ गया। ओके, और आगे चलें। सपोज़ स्पीड का ले लो, किसी का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमें उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, सिंपल फार्मूला, डेफिनेशन फार्मूला। तो स्पीड इज इक्वल क्या होता है, व्हाट यू राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L, एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ टी, टाइम, सॉरी, कैपिटल T ये होगा। T को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा L T-1, और एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो जो मैंने कहा था किसी भी डायमेंशन फार्मूला को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, वो यहाँ देख रहे हैं, है ना। एक्चुअली हमें आदत होती है किसी का डायमेंशन लिखने के लिए M, L और T तीनों को एक साथ लिखने का। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसमें M है, मास नहीं है स्पीड में, तो जो नहीं होता उसकी रेज़ टू पावर 0 कर सकते हैं हम, क्योंकि मैथ्स में हम जानते हैं किसी की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ L के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में है, तब भी हम उसको मानते हैं कि है ना, क्योंकि L इंटू 1 इज़ 1। तो किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में M रेज़ टू पावर अगर 0 है तो वो कोई चेंज नहीं करती फार्मूले को। तो यानी कि L और T-1 फार्मूले में अगर हम M रेज़ टू पावर 0 लिखें तो वो सेम डायमेंशन फार्मूला हो, क्योंकि हमने बताया था इसमें किसी के डायमेंशन फार्मूले हम M, L और T तीनों को एक साथ दिखाना चाहेंगे। यहाँ अगर हम ऐसा करें तो M नहीं था तो M रेज़ टू पावर 0, L स्क्वायर है, इसको L स्क्वायर कर दो, T नहीं है यहाँ तो देन इट इज़ T0। वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं ऐसा, M रेज़ टू पावर 0, इट वाज L क्यूब एंड देन T0। इसी तरह से बहुत सारे फार्मूला हम बना सकते हैं, है ना। ये तो हमने स्पीड की बात की। चलो फोर्स का देखो ज़रा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए, M इज़ व्हाट, मास, ओके। तो ये मास हो जाएगा। एक्सेलरेशन का अभी बताया नहीं था मैंने, चलो पहले एक्सेलरेशन का निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जो भी प्रोनाउंस करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल क्या होता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v अपॉन टी। वेलोसिटी और स्पीड का एक ही होता है, तो वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, L T-1, ओके, एंड अपॉन में क्या था, टाइम भी था, तो दिस इज T। ये T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 वहाँ पहले से ही है, तो इट विल बी L T-2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो M का मैंने लिख दिया था, A का क्या बताया, A का बताया था L T-2, और इन दोनों को एक साथ लिख दें तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा M L T-2। याद भी करने है ये, है ना, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो बार बार यूज आता है। अभी वर्क का देख लो, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अगर फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमें याद नहीं होगा तो फिर हमें लेंथ क्वेश्चन की बढ़ जाएगी, है ना। तो सबसे बढ़िया है कि इसको याद कर दो। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, M L T-2, और D इज़ व्हाट, इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस, और लेंथ, तो लेंथ का क्या कहा था हमने, L से दिखाते हैं। इसको कंबाइन कर दो, M अकेला है, L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इट इज़ L स्क्वायर एंड T रेज़ टू पावर -2। तो ये वर्क का है। तो इस तरह से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। कोई और कोई टफ जैसा, सपोज़
9th में कोई फार्मूला जी की निकालते, चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने से पहले हमें मालूम था कि जो न्यूटन्स का फार्मूला था वो क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था, ये था ना। हमने निकालना है कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला, तो यहाँ से जी के लिए फार्मूला बनाओ, आर वहाँ चला जाएगा, दैट इज़ एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें फार्मूला मालूम है तो उसका हम डायमेंशनल फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो देयरफॉर हम जो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, एफ का हम जानते हैं अभी, इट इज़ MLT-2 था ना, इंटू आर डिस्टेंस थी वहाँ, और डिस्टेंस को हम लेंथ के इक्विवेलेंट मानते हैं, बट इट इज़ स्क्वायर है, स्क्वायर। m1 was mass of the first body and mass is represented by this capital M. m2 is again mass, so this is m। सबको कंबाइन लिख दो, एक m तो कैंसिल हो गया, ये वाला m ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस m, l यहाँ पर भी था 1 पावर है, l यहाँ की 2 पावर है, दैट इज़ l क्यूब, और t अकेला है, यस, तो दिस इज़ t-2। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो नॉट ओनली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किसी भी कॉम्प्लिकेट फार्मूले का हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं अगर हमें फार्मूला आता हो, ठीक है ना। तो क्योंकि इतना बड़ा वीडियो अपलोड होगा नहीं, तो अगली हेडिंग है यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसको मैं नेक्स्ट में कर दूँगा, ठीक है ना। इसको देख लो फिलहाल। ओके, बाय।